देखिए इससे क्या है, सोसाइटी में और फर्दर डिवीजन, और इसीलिए आज सारे पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी रेगुलेशंस पे रोक लगा दी है और अपनी पावर्स अंडर आर्टिकल 142 को एक्सरसाइज करते हुए जो 2012 के रेगुलेशंस के उसको इन ऑपरेशन किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे दुरुपयोग होने की बहुत ज्यादा संभावना बढ़ गई थी, बहुत ज्यादा संभावना बढ़ गई थी। और देखिए हमारा कोर्ट के सामने सबमिशन यही था कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को परिभाषित किया गया है और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में आपने एक्सक्लूड कर दिया है जनरल कैटेगरी को और आप ये प्रेज्यूम कर रहे हैं कि एक वर्ग ही ऑपरेसर होगा और दूसरा वर्ग ऑपरेस्ड होगा। और जिस तरह की घटनाएं विश्वविद्यालयों में आई उसको लेकर क्या उदाहरण दिया गया, क्योंकि हमने देखा कि जनरल कास्ट के खिलाफ भी एक हेटफुल कैंपेन चलाया जाता रहा। हमें इस बात को समझना है कि बहुत ही सेंसिटिव इशू है और इसको एक लीगल एंगल से, लीगल दृष्टिकोण से हमें देखना है। उसी लीगल दृष्टिकोण से हम इस मामले की पैरवी कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह मैं आपको जिसमें बता दूं कि आज यूजीसी रेगुलेशंस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जो नए नियम लाए गए हैं, और सेक्शन 3(1)(c) को चुनौती दी गई थी जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन करता है। सेक्शन 3(e) को डिस्क्रिमिनेशन की प्रोविजंस ऑलरेडी हैं। सेक्शन 8(1)(b) और 8(1)(e) को भी डिफाइन उनको चैलेंज किया गया था। और जब ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई, सारे पक्षों को सुनने के बाद, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को सुनने के बाद, इंदिरा जयसिंह को सुनने के बाद और हमारे पक्षकारों को सुनने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज यूजीसी रेगुलेशंस जो नए नियम लाए गए हैं उन पे पूर्णतः रोक लगा दी, उनको अभ्यास में रख दिया है और जो पूर्व के यूजीसी रेगुलेशंस 2012 थे उनको प्रभावी किया है अपनी पावर्स अंडर आर्टिकल 142 को एक्सरसाइज कर। केंद्र सरकार का क्या रुख रहा है, क्या उसने याचिका का विरोध किया या क्या कहा? इस पर सरकार ने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है और इसको एग्जामिनेशन इसका होना होगा, जब इसका एग्जामिनेशन होगा तब वो अपनी बात रखें। थैंक यू। चलिए, तो ये आपने सुना यहाँ पर विष्णु, आज कोर्ट में क्या आदेश हुआ यूजीसी के रेगुलेशन को लेकर? आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी रेगुलेशंस पे, जो मौजूदा यूजीसी रेगुलेशंस हैं उस पे पूर्णतः रोक लगा दी है और अपनी पावर्स अंडर आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 थे उसको प्रभावी किया। लेकिन आपने कोर्ट में एक बात और कही कि एक कमेटी बनाई जाने की बात कही थी, वो क्या मैटर? नहीं, कोर्ट ने अभी सजेशंस दिए हैं कि हम चाहेंगे कि जब ये मैटर आगे बढ़े और इसका और डिस्कशन हो तो कोई कमेटी बनाई जाए। वो उन्होंने सजेशन सॉलिसिटर जनरल साहब को दिया था। तो आज तो कोर्ट ने जो हमारी तीनों रिट याचिकाएं थी जो और हमारे पक्षकारों ने भी दायर की हैं, राहुल दीवान की तरफ से याचिका दायर हुई है, अनुभव पांडे, रूबल पटलिया, संजय दीक्षित, इन सारी याचिकाओं पे कोर्ट ने आज नोटिस जारी किया है और यूजीसी रेगुलेशंस पे पूर्णतः रोक लगाई। एक टिप्पणी भी कड़ी की थी कि उन्होंने लगता है कि 70 साल बाद भी हम इस डिस्क्रिमिनेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, रिवर्स करना चाहिए। जब बिल्कुल, आज कोर्ट ने ये भी बात कही कि ये जो रेगुलेशंस आए इससे मामला और बिगड़ने की तरफ जाएगा, क्योंकि हम एक सोसाइटी ऐसी बनाना चाहते हैं जिसमें टोटल कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो। और जिस तरह से हॉस्टल्स के बारे में बात कही जा रही है, हॉस्टल्स को डिवाइड किया जा रहा है, तो इस तरह की चीजों से कभी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं खत्म होगा। कोर्ट ने इंटरकास्ट मैरिज की भी बात कही कि इंटरकास्ट मैरिज आजकल हो रही है और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो टोटली, ये हम सब मानते हैं। कोई नहीं चाहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी आदमी को ऑप्रेस करे या किसी से कोई जातिगत भेदभाव करे या उस पर टीका टिप्पणी करे, पर ये सब पे लागू होना चाहिए। अगर आप एक कम्युनिटी को ऑप्रेसर मान रहे हैं और दूसरी कम्युनिटी को ऑप्रेस मान रहे हैं तो ये आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 का वायलेशन है और यही सारी बातें हम कोर्ट में लेके गए। सॉलिसिटर जनरल जो केंद्र सरकार की तरफ से थे, उनकी क्या दलील रही? नहीं, जब कोर्ट में जब मामला आया तो केंद्र सरकार ने कहा कि क्योंकि वो लिहाजा वहाँ बैठे हुए थे तो उन्होंने इस मामले को सुना, उन्होंने कहा कि ये इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है और जब कोर्ट इसमें नोटिस जारी करेगी तो एग्जामिन करेंगे और अपना स्टैंड कोर्ट के सामने। एक बड़ी जीत मानते हैं? देखिए, एक लीगल प्रक्रिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, कोई जीत हार का विषय नहीं है। और जहां तक कॉन्स्टिट्यूशनली जिस तरह से एक्सक्लूड किया जा रहा था उसी पक्ष को हमने चैलेंज किया। मैं दोबारा हम सारे लोग यहाँ पे जो खड़े हैं आपके सामने कहना चाहते हैं कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन खत्म होना चाहिए, पर एक वर्ग को एक्सक्लूड करके नहीं। कब सुनवाई होगी अगली? अब मार्च में 19 मार्च को लगाई गई है इस मामले की सुनवाई और तब इस मामले की सुनवाई।